अगर आपका मन वहां नहीं है तो नमाज भी नहीं है। अगर आपका मन नहीं है, आप सुन नहीं रहे हैं, तो वो सुनना नहीं है। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो फिर वो पाठ भी नहीं है। वो तो एक प्रपंच हो गया, एक ढोंग हो गया, एक मैकेनिकल एक्सरसाइज हो गई, एक कर्म कांड हो गया, उससे लाभ नहीं हो पाएगा। यहां तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि बीमारी क्या, बीमारी ये है, डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। डायग्नोस ये है, यही डायग्नोसिस है कि ये कारण होते होंगे। यानी उस नकारात्मक एनर्जी को उन शब्दों से तकलीफ हो रही थी, तो उसने उन माता जी को तकलीफ देनी शुरू कर दी, तकलीफ देनी शुरू की, लेकिन बोली नहीं। एक कारण यह भी होता है कि आप और नकारात्मक ऊर्जा के बीच में खींचातानी होती है। वो आपको डराएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे, ताकि आप पाठ करना या शब्द रिपीट पे लगाना या शब्द घर में लगाना बंद कर दें, ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो कई बार हमको भ्रम होता है, हम मानते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन वास्तव में हम मानते नहीं हैं। हम साथ में और भी हाथ पैर मारते रहते हैं। तो ईश्वर तो आगे देखे पीछे देखे तुझसे कहाँ छुपा हुआ है। वो अंदर देखा, अंदर बैठा भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, उससे तो कुछ छुपा नहीं, और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहता है कि देखो ये ड्रामा कर रहा है। अगर ये कारण नहीं है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा है, फिर तो आपको उससे जूझना होगा। और धीरे धीरे जब आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपके पास ईश्वर का नाम है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा। जो मैं एडिशनल सपोर्ट की बात करता हूं, ईश्वर का नाम अगर आप जपते रहे, लगे रहे, सुनते रहे, हटे नहीं पीछे, तो हो सकता है आपके, ये मैंने बहुत बार कहा है, आपके भाग्य के मुताबिक जो आपने कर्म किए हैं उनके मुताबिक ईश्वर कोई विधि बनाएंगे, कोई विधि बना देंगे, कोई रास्ता आपको सुझा देंगे या रास्ता दिखा देंगे। जब आपको रिलीफ मिलना होगा तो आप हताश निराश ना हो। ये 4-6 चीजें आप खुद नोट कीजिएगा। इस कारण भी बात नहीं बन पा रही होगी, वरना तो निश्चित रूप से, जैसा मस्कीन जी कहा करते थे कि ये हो नहीं सकता है कि सूरज निकले और रोशनी ना आए, ये हो नहीं सकता कि हम नाम जपें, सुने और पूर्ण विश्वास के साथ जपें और सुने, भक्ति करें और हम पे कृपा ना हो। वैसे मैंने ये कह रखा है कि उसका नाम हमारी जीभ पे, हमारे होठों पे आ गया, यही बहुत बड़ी कृपा है। सब लोग उसका नाम ले नहीं सकते हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, ये एक छोटा सा विचार मुझे गुरु साहब ने, ईश्वर ने दिया और मैं इसके बारे में सोचता रहा। हालांकि I may sound repetitive because I have been talking about it almost in every episode or alternately. किसी न किसी रूप में इसका जिक्र आता रहा है, लेकिन ये हरी इच्छा है, मालिक की इच्छा है कि इस पे बोल। शायद किसी तक संदेश पहुंचाना होगा, किसी का बोया हुआ, अंकुरित हुआ होगा, समय आ गया होगा, उसकी बात पकड़ में आनी होगी। दूसरा रीजन इसके पीछे यह भी था कि शायद इसलिए भी प्रभु ने मुझे ये विचार दिया कि ज्यादातर लोग दुखी हैं और उनमें से बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि हम नाम भी जप रहे हैं, पाठ जाप भी कर रहे हैं, रात को रिपीट पे भी लगा के सुनते हैं, लेकिन हमको कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ एक मैसेज मैंने पढ़े, बहुत से मैसेज जिन्होंने कहा मुझे बहुत लाभ हो गया, जीवन बदल गया, ये हो गया, लेकिन ऐसे भी कुछ लोगों के सवाल थे या मैसेज थे। तो ईश्वर ने मुझे ये विचार दिया, बड़ा एक सूक्ष्म छोटा सा विचार है कि पाठ जाप करने के बावजूद भी बात क्यों नहीं बनती। इस पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जहां तक मुझे याद आ रहा है,
लेकिन हो सकता है कि ईश्वर आज कुछ अलग ढंग से, अलग दृष्टिकोण से इस पे रोशनी दिलवाना चाहते हो। लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है, बात क्यों नहीं बन रही है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा, कम लोग हैं, गिनती के हैं 2-4, कि जब जब हम पाठ करते हैं या किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, घर में क्लेश बढ़ जाता है, या कोई चोट लग जाती है, या कोई नुकसान हो जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जब भी वो पाठ जाप करते हैं। ऐसा 4-6 लोगों का भी मैसेज था। अब ये दोनों तीनों तरह की बातों को लेके हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो ईश्वर मुझे बुलवाएंगे। एक बात मैं यहां, जो विचित्रतम है, अजीबोगरीब है, समझ से परे है, लेकिन अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि यह सत्य भी है। इस बारे में सिर्फ एक ही आदमी मुझे नजर आए, राजेंद्र कुमार जी, जो पटियाला में भी बैठते हैं और मोहाली में भी बैठते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दूं, तो आप लोग हमें फोन करने के बजाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उनका नंबर लेके उनसे, जिनको ऐसी दिक्कत है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको कोई जवाब मिले। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को जवाब मिला। कुछ ऐसे शुभ ग्रह मार्केश होकर बैठे थे कि उनका यह कहना था कि अगर आप ट्रेडिशनल ढंग से, पारंपरिक ढंग से नाम जाप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसा मैंने एक दिन जिक्र किया था कि इन्होंने ही बताया था, और हुआ भी था, कि पुखराज पहना दिया किसने किसी को, जबकि पुखराज तो एक अच्छा जेमस्टोन है, लेकिन वो आदमी बेहोश हो गया, आईसीयू में चला गया। और बाद में जब राजेंद्र से हमने पूछना चाहा, वो आदमी आया यहाँ इंग्लैंड से और मिला इनसे, तो हमने कहा कि भाई इनको अगर पुखराज पहना दें, तो उन्होंने कहा देख दाख के कि इसको अगर मारना चाहते हैं तो पहना दें। ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजर थे हमारे वहाँ, तो उनका बुरा हाल था, तो उनकी जब कुंडली इनको दिखाएगी तो उन्होंने कहा ये घर में कोई मंदिर तो नहीं है, उसमें पूजा वगैरह तो नहीं करते हैं घंटी बजा के, अगर ऐसा करते हैं तो इनके घड़ियाल बच जाएंगे। और वो सत्य था, तो इन्होंने उससे वो परवाह करा। बड़ी मुश्किल से उसको करना पड़ा, ईश्वर से माफ़ी मांग के कि वैसे तुम नाम जपो लेकिन घर में मंदिर मत रखो। अब ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन हम भाग्य का क्या करें। एक बहन जी हैं जालंधर से, उनका फोन आता था, मैसेज आता था, उनके साथ ऐसा होता है कि उनके कष्ट बढ़ जाते हैं। तो मैंने उनको भी रेफर किया राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी ने उनसे कहा कि आप ट्रेडिशनल ढंग से, पारंपरिक ढंग से आप पाठ मत किया करें, पाठ आप कम करें। उन्होंने कोई दलील उनको दी, जो उस बहन जी उससे कन्विंस नहीं, उन्होंने कहा मैं पाठ के बिना रह नहीं सकती। तो मैंने उनसे कहा था कि आप पारंपरिक ढंग से मत करो, वैसे तो ईश्वर के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन आपकी ग्रह दशा ऐसी है कि अगर आप पाठ करेंगे तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके साथ प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब ये आपके सामने है तो फिर आप इसका दूसरा समाधान निकालें। एक तो ये कारण जो मैंने कहा कि आप राजेंद्र जी से संपर्क कर लें जिनके साथ ऐसी दिक्कत आती हो। दूसरा कारण ये है कि जब हम पाठ करने, जो लोग करते हैं, एक तो हमारा मन नहीं टिकता है। जब हमारा मन नहीं टिकता है, मन भागा हुआ है, हमने एकाग्रता से तो पाठ किया ही नहीं है, हमारा मन तो कुछ सोच रहा है, योजनाएं बना रहा है, स्कीमें चल रही हैं, गुटखा साहब हमारे हाथ में है, और अगर हम शब्द सुन भी रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं, कहीं और घूम रहे हैं, चिंताओं में है, योजनाओं में है। तो न तो हमने सुना और ना हमने पाठ किया, तो लाभ कैसे होगा? एक कारण यह भी हो सकता है। अगर लाभ नहीं होता है, इसमें एक सूक्ष्म दिक्कत यह भी होती है कि जब हम पाठ जाप जो करते भी हैं, उनका ध्यान फल पे रहता है, कुछ हुआ कि नहीं, कोई रोशनी हुई कि नहीं, कोई लाभ हुआ कि नहीं, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, यानी आपका सारा ध्यान उस पे है, कुछ हुआ कि नहीं, आपका ध्यान पाठ जाप पे नहीं है, तो फिर कैसे लाभ होगा? मैंने इसका जिक्र पहले किया हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि अगर फल के ऊपर तुम्हारा ध्यान है तो कर्म तो कर नहीं रहे हो। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज नमाज पढ़ने की बजाय बाहर आके खड़े हो गए थे कि आप घोड़े खरीद रहे थे, इनको अपने जो बछेरा था इनकी घोड़ी का, वो कुएं में न गिर जाए, हाजी साहब को उसकी चिंता थी, तो मैं नमाज किसके साथ पढ़ता। बात तो ये इतने कि इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, तो वो नमाज भी नहीं है। अगर आपका मन वहां नहीं है तो नमाज भी नहीं है। अगर आपका मन नहीं है, आप सुन नहीं रहे हैं, तो वो सुनना नहीं है। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो फिर वो पाठ भी नहीं है।
वो तो एक प्रपंच हो गया, एक ढोंग हो गया, एक मैकेनिकल एक्सरसाइज हो गई, एक कर्मकांड हो गया, उससे लाभ नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करनी है कि हम कर्मकांड से बचें, हम मैकेनिकल एक्सरसाइज से बचें, अपने मन को समझाएं, बार बार अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये जब पकड़ में आने लग जाएगी ये बात, क्योंकि इलाज तब होगा जब बीमारी डायग्नोस हो जाती है। यहां तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि बीमारी क्या, बीमारी ये है, डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। डायग्नोस ये है, यही डायग्नोसिस है कि ये कारण होते होंगे। और एक कारण और भी देखने में आया है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक एनर्जी होगी, वो डिस्टर्ब होती है। जैसे एक माता जी हैं, वो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास कहीं रहती हैं, अमृतसर की तरफ, तो उनके घर में जो नकारात्मक एनर्जी थी, वो जो हमारे शब्द हैं सर्वरोग काउखर नाम के, वो उनको लगातार सुनती रहती थी और वो उनके ऊपर आके बोलने लगी कि इन शब्दों को बंद करो, इन शब्दों को बंद करो। यानी उस नकारात्मक एनर्जी को उन शब्दों से तकलीफ हो रही थी, तो उसने उन माता जी को तकलीफ देनी शुरू कर दी, तकलीफ देनी शुरू की, लेकिन बोली नहीं। तो जब प्रदीप सिंह जी वहां गए उनका इलाज करने के लिए, तो इन्होंने अपना जो भी करना था किया क्रिया, तो उसके सर पे चढ़ के बोलने लग गई कि ये शब्द बंद कराओ। तो फिर इन्होंने उनका इलाज किया कि शब्द तो बंद नहीं होंगे, तुमको ही जाना होगा, और उससे उनको राहत भी मिली। एक कारण यह भी होता है कि आप और नकारात्मक ऊर्जा के बीच में खींचातानी होती है। वो आपको डराएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे, ताकि आप पाठ करना या शब्द रिपीट पे लगाना या शब्द घर में लगाना बंद कर दें, ताकि उनको तकलीफ ना हो। वो इसीलिए आपको तकलीफ देता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको तकलीफ क्यों होने लगती है जब आप ईश्वर का नाम, वाहिगुरु, गॉड, हरि का नाम सुनने लगते हैं या रिपीट पे लगाते हैं या पाठ जाप करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। अब उसमें ये टेस्ट होता है, एक तरह का मैच चल रहा है कि कौन पहले ब्लिंक करता है, कौन पहले पीछे हटता है। तो अगर आपको विश्वास है ईश्वर पे, देखिए कई लोग कहते हैं कि हमको तो बड़ा विश्वास है, हम तो बहुत मांगते हैं, और मैं कई बार उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता हूं कि नहीं, हमको विश्वास का भ्रम है, क्योंकि जब विश्वास आ गया फिर तो हम पहुंच गए, वो तो मंजिल है। हमने जपना है, सुनना है, सूरज से जपना है, समाधि में जाना है, मेडिटेट करना, उसके नाम पे चलते फिरते आते जाते उसका नाम जपते रहना है, रिपीट पे लगा के सोना है, पुण्यदान करना है, धन्यवाद करना, माफिया मांगनी है, दया करनी है, सेवा करनी है, ताकि धीरे धीरे हमारे मन को आदत पड़ जाए, वो सुनने लग जाए, पाप धुलने लग जाए, और फिर वो मानने लग जाए। मन ने सगल पवन की सुध, मन ने पावे मोक्ष द्वार, फिर तो मोक्ष का द्वार मिल जाएगा जब मानने लग गए। तो कई बार हमको भ्रम होता है, हम मानते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन वास्तव में हम मानते नहीं हैं। हम साथ में और भी हाथ पैर मारते रहते हैं। तो ईश्वर तो आगे देखे पीछे देखे तुझते कहाँ छुपावे, वो अंदर देखा, अंदर बैठा भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, उससे तो कुछ छुपा नहीं, और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहता है कि देखो ये ड्रामा कर रहा है मेरे ऊपर विश्वास का, पाठ जाप का, ये हाथ पांव भी मार रहा है। ठीक है, कई बार हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हमने कोई पेन किलर ले लिया, थोड़ी सी राहत आ जाए हमको, या कोई थोड़ी बहुत दवाई ले ली, ठीक है, लेकिन उसका दर नहीं छोड़ना है, उसका नाम का पल्ला नहीं छोड़ना है, उसको लगे रहना। तो ये कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो राजेंद्र कुमार जी से एक बार चेक करवा लें, जिनको इस तरह की दिक्कत हो, वो आपकी कुंडली देख के, अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं, मुझे नहीं कुछ आता है कुंडली उंडलियों के बारे में, ये जो लोग एक्सपर्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये एक ही आदमी है जो इस पे रोशनी डाल सकते हैं, और कोई नहीं है। क्योंकि मैंने एक दो और मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा हमने तो कहीं ये योग पढ़ा ही नहीं कि ईश्वर का नाम जपने से तकलीफ हो। ये बहुत विचित्रतम बात है, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि ये आपके सामने प्रमाण है, ये इनकी ग्रह दशा है, ये ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, ये अगर जपेंगे तो इनको तो दिक्कत होनी है। अगर ये कारण नहीं है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा है, फिर तो आपको उससे जूझना होगा, और धीरे धीरे
जब आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपके पास ईश्वर का नाम है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा। जो मैं एडिशनल सपोर्ट की बात करता हूं, ईश्वर का नाम अगर आप जपते रहे, लगे रहे, सुनते रहे, हटे नहीं पीछे, तो हो सकता है आपके, ये मैंने बहुत बार कहा है, आपके भाग्य के मुताबिक जो आपने कर्म किए हैं उनके मुताबिक ईश्वर कोई विधि बनाएंगे, कोई विधि बना देंगे, कोई रास्ता आपको सुझा देंगे या रास्ता दिखा देंगे। जब आपको रिलीफ मिलना होगा तो आप हताश, निराश ना हो। इन कारणों को देखिएगा ध्यान से, गौर से। हम लोग कैजुअली लेने लग जाते हैं, उसके यहां कुछ भी कैजुअल नहीं है। लेड बैक एटीट्यूड वाला मामला कुछ भी नहीं है। हम लोग जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो ऐसे ही चलता रहता है, हम बातें भी करते रहते हैं, टेलीफोन पे बातें करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। बस यही हम चूक जाते हैं, जो मैंने फ्यूज की एग्जांपल दी हुई है। गुरु साहब ने फरमाया ना, सावधान एकाग्रचित। मैंने ये भी जिक्र किया हुआ है कि आप एक छोटे से ऑफिसर से बात करें तो मोबाइल बाहर रखवा लेते हैं, आप छोटे से मंत्री से बात करें तो विस्पर में बात करेंगे, फोन तो आपको ले जाने नहीं देंगे। लेकिन ये तो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, इस खुदाई का मालिक है। उसको वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, हरि, नारायण, ईश्वर जो भी कहो, लेकिन वो मालिक जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की और उसको निर्विघ्न चलाता है और हमसे उसके बदले में कुछ फीस नहीं अदा करवाता है कि हर महीने ये भुगतान करना होगा, इसका बिल पे करना होगा, ऐसा मालिक, ऐसा दयालु, हम उसको जब कैजुअली लेने लगते हैं तो फिर बात बनने की बजाय बिगड़ने लगती है। फिर हम दोष उसके नाम को देते हैं, ईश्वर को देते हैं। तो सावधानी से करना, एकाग्रता से करना, समर्पित होकर करना है, श्रद्धा से करना है और रात को रिपीट पे लगा के सोना है। ये 4-6 चीजें आप खुद नोट कीजिएगा। इस कारण भी बात नहीं बन पा रही होगी, वरना तो निश्चित रूप से, जैसा मस्कीन जी कहा करते थे कि ये हो नहीं सकता कि सूरज निकले और रोशनी ना आए, ये हो नहीं सकता कि हम नाम जपें, सुने और पूर्ण विश्वास के साथ जपें और सुने, भक्ति करें और हम पे कृपा ना हो। वैसे मैंने ये कह रखा है कि उसका नाम हमारी जीभ पे, हमारे होठों पे आ गया, यही बहुत बड़ी कृपा है। सब लोग उसका नाम ले नहीं सकते हैं। अगर आप जिस भी कंडीशन में हैं, लेकिन अगर आपके कानों तक, अगर आपकी जीभ तक, आपके होठों तक उस मालिक का नाम आ गया उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम आ गया, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। वरना इस दुनिया में अनगणित लोग हैं जिनका सारा जीवन गुजर जाता है, जो कष्ट भी भोगते हैं, अथाह कष्ट भोगते हैं, अस्पतालों में तड़पते रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उनके कानों तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं पहुंचता, उनकी जीभ पर, उनके लबों पर उस मालिक का नाम नहीं आता है। इसके अनेकों प्रमाण है मेरे पास और मैं हैरान होता रहता हूं और उस मालिक से प्रार्थनाएं करता रहता हूं कि हे हरि, इन लोगों ने कैसे कर्म किए होंगे कि इनके भाग्य में इतना भी नहीं कि इनके कानों तक तेरा नाम पहुंचे। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे लबों पर, हमारी जीभ पर, हमारे कानों तक उस मालिक का नाम तो पहुंचा। जैसे तैसे गिरते पड़ते जैसे भी हम उसका नाम जप पा रहे हैं। मैंने बहुत बार साइकिल सीखने की एग्जांपल दी है, अब तो नए नए तरीके निकल आए, लेकिन हमारे ज़माने में साइकिल सीखना बड़ा मुश्किल काम होता था, बैलेंस नहीं होता था, गिर जाते थे, चोटें लगती थी, मेरे बहुत चोटें लगी। फिर धीरे धीरे बैलेंस आ जाता था, कैंची चलाते थे, फिर डंडे के ऊपर चलाते थे, फिर धीरे धीरे ऊपर चलाने लगते थे सीट पे बैठ के, और फिर जब संतुलन आ जाता था फिर हाथ छोड़ के चलाने लगते थे, फिर बातें करते हुए चलाते थे। ऐसे ही संतुलन नहीं है, इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस की वजह से हमारा मन भटकता है। तो बड़े तरीके हैं, जब हमको किसी चीज की बहुत जरूरत होती तो हम कैसे कोशिशें करते हैं, हमारे पंजाबी में तरलो मच्छी हो जाते हैं, कैसे सिफारिशें डलवाते हैं, कैसे भाग दौड़ करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे ही वो मालिक, उसका नाम, उसके नाम की ताकत सब परम सत्य है। वो जो दुविधा है उसको निकालो मन से,
जब बात करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। वो चींटी, कबीरदास जी महाराज ने फरमाया है, वो चींटी के पाँव की आवाज को भी सुनता है कबीरदास जी महाराज। तो हमारी कैसे नहीं सुनेगा? जब हम रो के उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके सामने ध्यान लगा के प्रार्थना करते हैं तो वो सुन रहा है। लेकिन समय आने पे हमको जो भी हम, ये ज़ाया नहीं जाएगा, इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये जो त्रुटियां, ये जो कमियां कहीं रह जाती होंगी, ये जो कारण है, इनको ज़रा आप इसका निरीक्षण करने की कोशिश करिएगा। और फिर जैसे जैसे इसका जवाब मिल जाए, हम लोगों से इस वीडियो के नीचे भी शेयर करिएगा। और वैसे भी हमारे ग्रुप में भी, धन गुरु नानक ग्रुप में टेलीग्राम में, जिसका लिंक हमने सबसे ऊपर कमेंट्स के ऊपर दिया होता, पिन किया होता है, उसको क्लिक करके भी हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डायरेक्टली चर्चा होती रहती है। जल्दी हम जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों को जवाब मिला होगा और वो इस जानकारी से लाभ उठाते हुए इसका पूरे ध्यान से अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।